सो यार हेलो एंड यो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ मी शशांक। और आज के वाली वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन, कुछ बेसिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। ये सब आज के वाले हमारे इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। और पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने वेक्टर कोलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ा था, है ना। तो अगर तुम लोग ने नहीं देखा है तो यार जाके देख लो। ओके, सो यार इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना अपन शुरू करते हैं। सो मेरा नाम है शशांक और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो देखो यार, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच इट इन्फ्लुएंसेस कैन बी फेल्ट। जैसे यार तुमने मैग्नेट का देखा होगा ना। अगर मैं प्लेन पेज पे चल के तुमको समझाऊँ तो देखो क्या होता है। जैसे तुमने एक मैग्नेट लिया है, ठीक है, ये एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। यहाँ पे अब कुछ कील रखी है, ठीक है, ठीक है, एक कील रखी है अब यहाँ पे। अब जब जितने में भी तुम मतलब इसको इस साइड ले जा रहे हो कील की तरफ, तो एक समय ऐसा आएगा जब ये कील इससे आके चिपक जाएगी। समझे? मतलब जब ये कील को अट्रैक्ट कर ले, समझ रहे हो ना बात को, जब ये कील को अट्रैक्ट कर ले अपनी तरफ में, वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी। समझ रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जहाँ पे चार्ज का वो क्या बोलते, चार्ज का जो पावर है, जो उसका क्या यार शब्द दिमाग में नहीं आ रहा है, जहाँ तक उसकी पावर मतलब जहाँ पे उसका रिपल्शन अट्रैक्शन काम करता है, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। देखो मैं एक बार और पढ़ दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ स्पेस अराउंड चार्ज इन विच इट इन्फ्लुएंसेस कैन बी फेल्ट, है ना। मतलब उसका इन्फ्लुएंसेस मतलब जो एक चार्ज है, जैसे पॉजिटिव चार्ज है, इसका जो इन्फ्लुएंस होगा जितने भी दूर तक जाएगा ये, है ना, वो जहाँ तक अपन सह पा रहे मतलब फील कर पा रहे हैं, है ना, एक दूसरा चार्ज, तो यार वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, ठीक है, ये बात तुम लोग को पता होनी चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट है। ये आगे बहुत जगहों पे काम भी आने वाली यही चीज़ है ना। सो एट अ पॉइंट इन स्पेस इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई। ओके, इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई, एफ के नीचे छोटा सा ई बना देना। एक्टिंग ऑन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो कि क्यू नॉट है, प्लेस्ड एट अ पॉइंट डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन एक वेक्टर क्वांटिटी, ये बात समझ में आ गई। और सो इस प्रकार से अपना आ जाएगा इक्वल्स टू लिमिट क्यू नॉट इक्वल टेंस टू ज़ीरो, क्यू नॉट टेंस टू ज़ीरो, सो एफ वेक्टर अपॉन क्यू। ओके, अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे आ जाते हैं। ये पॉइंट्स भैया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में, फॉर अ पॉजिटिव सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी रेडियली आउटवर्ड। यार सिंपल सी बात है, पॉजिटिव चार्ज में देखना, अभी बात को सुनना अच्छे से, ठीक है। देखो जो अपना पॉजिटिव चार्ज होता है ना, मैं प्लेन पेज पे चलता हूँ, तो देखो जो अपना पॉजिटिव चार्ज है, एक ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये हमेशा जो भी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये बाहर की साइड में होगी, ठीक है, बाहर की साइड में छोड़ेगा। कुछ इस प्रकार के एरो बना देते हैं तो समझाएंगे। और जो नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, जो अपना नेगेटिव चार्ज होता है, ये हमेशा फील्ड इन्वर्ट जाती है इसके। तो ये अगर तुम लोग को चार्ज में कभी मतलब क्वेश्चन में कभी कभार ये भी दिया रहता है, अ चार्ज हैविंग इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ओ सॉरी इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तुम लोग को समझना चाहिए कि इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है नेगेटिव चार्ज में, और आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, बार बार बोल दे रहा, अगर गलती से बोल भी दूँ तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लेना, है ना, वो निकल रहा है गलती से, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से होता है दोनों चार्जेस का, ये भी अपन आगे चल के समझेंगे कि कैसे आपस में मर्ज होते हैं, है ना। तो देखते हैं आगे, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि इसमें आउटवर्ड जाती है, पॉजिटिव चार्ज है ये, इससे कुछ आउटवर्ड जा रही है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये नॉर्मल सी चीज़ है। अब यहाँ पे नेगेटिव सोर्स चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है रेडियली इनवर्ट होती है, मैंने कहा था अभी, ये बात को ध्यान से देख लेना, इनवर्ट। अब
आ जाते हैं आगे, है ना। ओके, सो यहाँ पे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। आइसोलेटेड का मतलब अपन को अच्छे से पता है, एक ऐसा चार्ज जिसके ऊपर बाहर की किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर नहीं है। सो कंसिडर अ पॉइंट चार्ज क्यू। एक पॉइंट चार्ज क्यू, ये रहा अपना क्यू, इसको कंसिडर कर लो एट ओरिजिन ओ, ठीक है। टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। अब भाई पॉइंट पी है जो कि अपना ये रहा, इस पे अपन को इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, ताकत है ना, कितना फोर्स लगा रही है उस जगह पे, वो देखना है। कैसे देखेंगे? अब उसके बीच का डिस्टेंस आर दिया है, आर गिवन है अपन को, फ्रॉम ओ, ओ से आर तक, यहाँ तक का डिस्टेंस अपन को आर दिया है। प्लेस अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट एट पॉइंट पी। अब जो क्यू नॉट है एक चार्ज है, इसको अपन ने प्लेस किया एट पॉइंट पी। अब भाई जब चार्ज होगा तभी तो वो अपना ताकत दिखा पाएगा ना, है कि नहीं? जब तक कोई बंदा तुम्हारे सामने खड़ा होगा तभी तो तुम उसको मार पाओगे, हवा में थोड़ी ना किसी को मार सकते हो। तो उस जगह पे अपन ने क्यू नॉट चार्ज रख दिया। अकॉर्डिंग टू द कोलम्स लॉ, द फोर्स एग्जर्टेड ऑन क्यू नॉट बाई क्यू इज, ठीक है, अपन ने कोलम्स लॉ भी पढ़ के आए हैं। अब यहाँ पे अपन को ये पता है कि जो अपना एफ होता है, फोर्स है ना, जो अपना फोर्स होता है वो क्यू नॉट इंटू क्यू अपॉन आर के स्क्वायर के इक्वल में होता है। वेक्टर फॉर्म है, क्योंकि ये वेक्टर में तो अपन को इसमें आर कैप भी लगाना पड़ेगा, है ना। वेयर आर इज़ अ यूनिट वेक्टर फ्रॉम क्यू टू क्यू नॉट। ये आर को अपन ने एक यूनिट वेक्टर ले लिया, क्योंकि अपन को इसको वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर फॉर्म में लेना ही पड़ेगा। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। बाय डेफिनेशन ई विल बी इक्वल्स टू, मतलब ई वेक्टर जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वल टू में होएगा लिमिट ऑफ क्यू नॉट टेंस टू ज़ीरो। ये अपन ने पहले अभी देखे थे, अपन ने पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। फिर लिमिट क्यू नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, तो यार ये सिंपली ये वाली कंडीशन लगा देना। फोर्स अपन को पता ही है, तो फोर्स अपना कितना आ जाएगा, के क्यू वन क्यू टू, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप अपॉन क्यू नॉट, ये लगा देना, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा ये। अब ये कैसे आ गया, क्योंकि ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, तो है ना, तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा आंसर। ओके, अब क्योंकि यार अपन ने यहाँ पे आर कैप लिखा है, तो अब मैंने आर वेक्टर का फॉर्मूला बताया था, जो कि मैंने पिछले वाले वीडियो में अच्छे से समझा चुका था। सो नहीं पता है तो भी मैं बता देता हूँ। आर कैप का फॉर्मूला होता है आर वेक्टर अपॉन आर, ठीक है। तो यार ये होता है अपना इसका फॉर्मूला, तो इसलिए ये बन जाएगा आर क्यूब। ये देखो ये यहाँ पे भी लिखा है भाई जी, मैं फालतू में ही लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे मॉड्यूलस आ जाता है क्योंकि नीचे वाली वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है ना। तो बस इतना था इसमें, सिंपल, मतलब ये फॉर्मूला याद कर लेना कि कहीं पे भी तुम लोग को क्वेश्चन में दिया रहे कि एक आइसोलेटेड चार्ज है, उसके ऊपर की इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितनी होगी, है ना, तो ये आ जाता है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अब अपन को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस, मतलब लगातार उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है चार्ज का, ठीक है। तो पहला निकालेंगे अपन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि लैम्डा से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जो कि अपन लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। सो लैम्डा इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है, याद कर लो, काम आएगा, है ना। मतलब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला अगर तुमसे पूछा गया तो होता है चार्ज अपॉन लेंथ, ठीक है। देखो यहाँ पे अब एग्जाम्पल दिया गया है, एल लेंथ है और क्यू चार्ज है अब इसमें, तो इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगा। मतलब देखो एक स्केल है तुम्हारे पास, इसके ऊपर तुमने बालों पे घिसा, अब तुमको बोल दिया गया कि इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालो। तो अब क्योंकि ये लीनियर है, क्योंकि ये सीधे इस पे है ना, बराबर है ये, तो इसलिए लैम्डा अपॉन क्यू अपॉन एल हो जाएगा। अब क्योंकि ये लेंथ एल थी, अब कहीं अगर तुमको रिंग दे दिया, सर्कल या स्फीयर दे दिया, तो अब तुम लोगों को निकालना है। तो चार्ज तो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तुम तो इसको क्यू लिख दोगे, मगर ये इसका क्या इसका भी एल लिख दोगे क्या? नहीं ना, इसका हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है।
तो इस प्रकार से अपन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर सरफेसेस पे निकाला जाता है। अब सरफेस चेंज, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहा तो अभी तो लीनियर था, ठीक है, अभी तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, मगर अब सेकेंड टाइप जो है उसका वो है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको अपन सिग्मा से रिप्रेजेंट करते। इसको अच्छे से देखते चलना, क्योंकि ये आगे चल के तुम लोग को उसमें काम में आएगा, किसमें, गॉस लॉ में, है ना। तो इसलिए ये सब चीज़ें थोड़ी अच्छे से देखते हुए चलना। और तो फिर ये अपना हो जाएगा सिग्मा इंटू चार्ज अपॉन एरिया। अब क्योंकि सरफेस का निकालना, अभी तो तुमको एक लेंथ दे दी थी, एक एरिया उसका सर्कल में साइड साइड में चार्ज है ऊपर तरफ पे, तो उसका वो निकालना था। मगर अब तुम लोगों को पूरा अंदर का, मतलब जितना भी सरफेस पे पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो निकालना है। अब यहाँ पे एक स्फेयर है, ठीक है, ये स्फेयर है, अब इसके ऊपर का निकालना है। अगर ये कहीं अपन को ऊपर करना होता तो अपन इसको 2πr करके कर लेते हैं ना, 2πr करके कर लिया होता, ओके। मगर अब क्योंकि अपन को इसका स्फेयर का निकालना, पूरे स्फेयर का, तो 4πr² करके अपन निकाल लेंगे, ओके। सो आगे अब आ जाता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी अपन ने पहला पढ़ा लीनियर, दूसरा पढ़ा सरफेस, अब आ जाता है वॉल्यूम, मतलब अंदर एक बॉल है या एक क्यूब है, उसके अंदर का पूरा चार्ज। ये देखते हुए चलना, ये आगे चल के तुमको गॉस लॉ में बहुत काम आएगा। सो इसको डिनोट करा जाता है इससे, इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है पता है तुम सबको, नहीं पता, इसको कहते हैं म्यू, ओके। सो देखो, म्यू विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन वॉल्यूम, सिंपल। अगर यहाँ एक क्यूब दिया है तो एक क्यूब से डिवाइड कर दो, तुम्हारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, इसको याद करके रखना। अब आ जाता है तुम्हारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि जेई के लिए बहुत अच्छा टॉपिक आ जाता है। इससे सर जेई में क्वेश्चन पूछे जाते, बोर्ड में तो इसका सिंपली डेरिवेशन ही लिख के दे देते हैं, मतलब तुमको लिख के नहीं देते, तुमको प्रूफ करना रहता है डेरिवेशन, ओके। तो इसलिए ये वाले चीज़ को अच्छे से पढ़ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है ये, ओके। सो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड रिंग। अब यार एक रिंग है, अभी अपन पढ़ के आए लैम्डा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, है ना, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यार अब उसका काम आएगा यहाँ पे पहली बार, ठीक है, फिर आगे और भी आएगा, मगर पहली बार अच्छे से देखना। तो यार देखो, एक चार्ज्ड रिंग है, ठीक है, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, तो क्या ब्लैक ब्लैक तुम लोग को बोर नहीं करेगा, ग्रीन कर लिया जाए, ठीक है। एक चार्ज है, सॉरी एक अपने पास क्या बोलते हैं, रिंग है जो कि चार्ज्ड है। अब अ रिंग शेप्ड कंडक्टर विथ रेडियस ए, ठीक है, उसका रेडियस हो गया अपना ए, पता चल गया तुम लोग को। एक रिंग है, ठीक है, जिसका जो रेडियस है वो ए हो गया, ठीक है। कैरीज द टोटल चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड इट, मतलब एक यूनिफॉर्म चार्ज है जो कि क्यू है, पूरे चार रिंग में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड है, बराबरी से, यूनिफॉर्म का मतलब इक्वली, बराबरी से। लेट अस कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी दैट लाइड ऑन, ठीक है। अब अपन को पी पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मतलब यहाँ से ये पी पॉइंट पे अपन को इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो अब कैसे निकालोगे, कोई सोल्यूशन इसके लिए मैं बता दे रहा हूँ। सो देखो, पॉइंट पी पे निकालना है, एक लाइन है, एक्सेल डिस्टेंस है उसके बीच का एक्स, ठीक है, ये एक्स डिस्टेंस है फ्रॉम इट्स सेंटर। पहले अब मैं डायग्राम तुम लोग को अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है, तुम लोगों को मैं डायग्राम बढ़िया से समझा देता हूँ, क्योंकि तुम लोग को क्वेश्चन करने में आसानी जाएगी। देखो सबसे पहले तो एक छोटा सा कंपोनेंट ले लेंगे अपन, डी क्यू। अब ये इसलिए लिया क्योंकि यार ये एक रिंग है। सबसे पहले अपन इस पॉइंट पे निकाल लेंगे और फिर धीरे धीरे इंटीग्रेशन लगा के अपन पूरे इसका निकाल लेंगे, ठीक है, ठीक है। क्योंकि अपन को ये नहीं पता है कि पूरे इस पर कितना चार्ज है, तो इसलिए अपन ने इसको छोटा सा डी क्यू मान लिया। एक पॉइंट ले लिया पी, जिसके ऊपर का अपन को निकालना था, सिंपल। अब यहाँ से एक सीधी लकीर खींच देना,
यहाँ से एक सीधी लकीर खींच देना, एक और कंपोनेंट निकाल लेना डीएल। डीएल क्यों? क्योंकि लेंथ भी अपन को नहीं पता, तो छोटे छोटे टुकड़ों में करके अपन लेंथ भी निकाल लेंगे। ये अपन मैथ्स में करेंगे, इंटीग्रेशन का पूरा फॉर्मूला है ना। ठीक है, मैथ्स की भी जल्दी सीरीज़ में चालू करूँगा। ये डिस्टेंस हो गया अपना एक्स। ठीक है, इसको मान लो थीटा, इसको भी मान लो थीटा, क्योंकि ये 45 डिग्री का एंगल बना, सॉरी हाँ ठीक है। तो अब ये डिस्टेंस अपन को पता है ये ए है। अब इसका जो वेक्टर कंपोनेंट निकलेगा ये जाएगा सीधा, एक सेकेंड चलो यार, थोड़ा सा काम आ गया था, काम निपटा के अब मैं वापस आ चुका हूँ। ठीक है, तो यार देखो, इसको अगर तुम लोग, मैं पूछूं कि ये वाली की लेंथ कितनी है, तुम लोग आराम से बता दोगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के। सिंपली लग गया, पाइथागोरस निकाल लिया। अब अगर मैं पूछूं वेक्टर कंपोनेंट किस प्रकार से डिवाइड होगा, तो तुम लोग क्या बोलोगे? देखो ये लाइन पे है अपना, ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा कॉस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2DE कॉस थीटा। ठीक है, अब क्योंकि ये इसका ऑपोजिट एंगल है तो यहाँ पे डी साइन थीटा लग जाएगा। अब सिमिलरली उल्टी तरफ के लिए भी कर लो, यहाँ पे 2 पहले नहीं आएगा, ठीक है, 2 बाद में आएगा। सिमिलरली उल्टी तरफ के लिए किया, यहाँ के लिए तो ये यहाँ आ जाएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ पे इसके वेक्टर कंपोनेंट को अपन ने थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया, ये कोई तो वो बड़ी बात नहीं है ना, ये तो तुम लोग समझ ही जाते हो वेक्टर को डिस्ट्रीब्यूशन करना। इसको अपन ने एक्सटेंड कर दिया, सबसे पहले इसको इस साइड से एक्सटेंड कर दिया, इसका यहाँ पे थीटा, यहाँ थीटा। अब देखो, अच्छा देखो एक चीज़ गौर से देखना, ये चार्ज जो है, मतलब मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो ये यहाँ से जो फोर्स इसके ऊपर में पड़ेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, अच्छे से समझा दे रहा वेक्टर का कंपोजिशन। इस तरफ से जो फोर्स पड़ेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में फेंकेगा इसको। इन दोनों के बीच का एंगल भी थीटा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ का थीटा है तो यहाँ का भी थीटा हो जाएगा, है ना। तो यार अब देखो, ये कुछ इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो इस लाइन पे ये पड़ रहा है थीटा एंगल, तो ये अपन को दे देगा, क्योंकि दो एंगल है तो ये 2DE कॉस थीटा दे देगा। अब क्योंकि अब इसको डी क्यों बोला है अगर तुम लोग पूछो, तो इसको डी इसलिए बोला है क्योंकि ये एक इससे निकल के आ रहा है ना, तो इसलिए इसको डी कह दिया, क्योंकि ई कहेंगे तो वो बहुत कन्फ्यूजन हो जाए। ठीक है, तो यार यहाँ पे अब तुम लोगों का डी ई साइन थीटा आ गया, ये तुम्हारा डी ई साइन थीटा आ गया। अब ये दोनों तुम्हारा हो जाएगा कैंसल आउट। ठीक है, चलो यार मैंने ये तो समझा दिया बढ़िया से। अब बढ़ते हैं अपन फटाफट थ्योरी की तरफ। देखो, द रिंग इज डिवाइडेड इनटू इनफाइनाइट सिग्नल सेगमेंट ईच लेंथ ऑफ डीएल। ठीक है, क्योंकि यार छोटे छोटे मैंने बताया था टुकड़ों में बटा है, तो उसको डीएल अपन छोटे छोटे टुकड़ों में इसलिए बांटा है कि उसकी अपन पूरी टोटल लेंथ कैलकुलेट कर सके। ठीक है, डीएल ईच सेगमेंट हैज चार्ज क्यू, डी क्यू क्यों लिया? क्योंकि अपन को टोटल चार्ज नहीं पता, इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों का चार्ज भी कैलकुलेट कर लेंगे। एंड एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वो एक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसे। सो वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सेगमेंट विल गेट कैंसल्ड आउट। ठीक है, वो कैंसल्ड आउट हो जाएगा सेगमेंट वाई कंपोनेंट का, जो कि अपना वो था ना साइन, वो अपना कैंसिल हो गया। ठीक है ना। सो द फील्ड एट पी इज डिस्क्राइब completely its x component to be calculated with example. Note that the square of the distance r from the ring segment at point this will be equals to this. देखो जो अपन ने r का जो डिस्टेंस लिया था, है ना, बताया था, तो वो अपना कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो अपन ने डिस्टेंस नहीं लिया था, देखो देखना, ये देखो, ये अपन ने डिस्टेंस लिया था। अब तुम लोग बोलोगे यार ये तो आर डिस्टेंस है यार, तुम तो यार ठग रहे हो हम लोग को बैठे ठाले। तो नहीं यार, ठग नहीं रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। देखो अपन को रिंग में चार्ज है, ठीक है, ये जो रिंग है ना इसके यहाँ पे चार्ज है, ना कि रिंग के बीच में चार्ज है। रिंग के बीच में जितना भी टोटल फोर्स होएगा ना, जो टोटल चार्ज होगा वो ज़ीरो होएगा।
ठीक है, इसलिए साइड का अपन को, तो ये साइड से जो आ रहा है ना, ये लेंथ, ये जो मैंने ब्लैक कलर से की है, ये अपन को माननी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कितनी है, एक्स प्लस ए का स्क्वायर, स्क्वायर लगा दोगे इसके ऊपर में, इसके ऊपर में स्क्वायर लग जाएगा, तो ये रूट कैंसिल हो जाएगी। तो ये अपना कितना डिस्टेंस आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। तो यार ये सिंपली अपन ने ले लिया। अब डी क्यू चार्ज है, वन सिंपली फॉर्मूले में पुट कर दो कूलम्स लॉ का, है ना, तो ये अपना निकल आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। सो कॉस थीटा के लिए सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू एक्स अपॉन आर। एक्स अपॉन आर कैसे, फिगर को इमेजिन कर लो, समझ में आ जाएगा बढ़िया से। ठीक है, तो आर कितना था अपन को पता है, और हाफ क्यों लिख दिया यार अब, अरे बाप रे हाफ क्यों लिख दिया, सोच रहे होंगे तो हम लोग। तो यार हाफ इसलिए लिखा, अगर अपन रूट को अलग करना चाहते हैं ना, उसके ऊपर में पावर में हाफ डाल दो, मतलब वही हो जाता है ना। तो उसकी पावर में हाफ डाल दिया जाता है अगर रूट को अलग नहीं लिखना है तो देखो, द कंपोनेंट ऑफ डी ई एक्स, ठीक है, ऑफ फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस विल बी दिस। ठीक है, डी कॉस थीटा। अब सिंप्लीफाई करेंगे इसको, मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, जो अपने पास में पहले से था इसमें ये मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपन को ये कुछ इस प्रकार का रिजल्ट दे देगा। अब द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। अब अपन को पूछा गया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, अब टोटल कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, है ना। इंटीग्रेशन जब ही तो हुआ है, मैथ्स में पढ़ाऊँगा इसको अच्छे से। ठीक है, सो इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन में ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और क्यू अपना बाहर आ जाएगा, एक्स अपना बाहर आ जाएगा, और ये भी अपना बाहर। तो इस प्रकार से ना ये बाहर आ जाएगा। इसको अच्छे से समझाऊंगा, इंटीग्रेशन का सीखा होगा तो ये आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा तुम लोग से। तो ये अपन को कुछ इस प्रकार का रिजल्ट दे रहा है, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इज इक्वल टू क्यू, ये अपन को पता ही था, और बाकी ये सब कांस्टेंट था अपना, ये पूरा इतना डी क्यू का बस इंटीग्रेशन करना था, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू हो जाएगा। ओके, तो ये तुम लोगों का मेन फार्मूला है, इसको याद कर लो। ठीक है, और यार नोट्स पे ट्रस्ट होना चाहिए इस वक्त, है ना, नहीं तो तुम लोग को नोट्स पे ट्रस्ट ना हो तो कोई मतलब नहीं है ये वीडियो देखने का। नोट्स पे ट्रस्ट करो, नोट्स बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, तुम लोग के ही लिए हैं, बोर्ड लेवल के ही लिए हैं। ओके, और नोट्स को साथ ही साथ अपनी कॉपी में हाथ से लिखा करो, नोट्स इतने लेंदी नहीं है कि तुम लोग लिख ना पाओ वीडियो के साथ साथ में, है ना, और ना लिख पाओ तो स्क्रीनशॉट लेते जाओ। वैसे मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, बट हैंड रिटन नोट सबसे अच्छे होते हैं ना। फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई, so dx will be equals to de अपॉन dx will be equals to 0। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई की बात कर रहे हैं। सो ये अपने पास में था ही फॉर्मूला, इसको dx से इंटू मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 0 आ जाएगा। सिंस k इज इक्वल टू, पता ही है यार, अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है, कोलम्स लॉ में अच्छे से समझाया था। ठीक है, तो इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे डी ऑफ एक्स को अपन लोग, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन हो रहा है ना, तो इसको इस प्रकार से लिख लेंगे, सॉल्व कर लेना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ना। तो ये अपन को x विल बी इक्वल्स टू ये आ जाएगा a अपॉन रूट टू, मतलब जो अपना डिस्टेंस था x जो डिस्टेंस था रिंग से, उसमें रेडियस जो a लिया था अपन ने, उसमें रूट टू डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये मेन है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी कुछ याद होना हो। ठीक है, ये एक छोटा सा ग्राफ है ई मैक्स का, ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको अपन स्किप कर सकते हैं। लाइन ऑफ फोर्स, जो कि अपना अगला टॉपिक है। ओके, सो होप करता हूँ यार पिछले वाला टॉपिक तुम लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, जो कि अपन ने चार्ज निकाला था एक रिंग के ऊपर में। ठीक है, तो यार अभी मैं सोच रहा हूँ वीडियो को या तो ख़त्म किया जाए या तो ये टॉपिक पढ़ा दिया जाए। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ये टॉपिक कितना लेंदी हो सकता है। तो यार ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, तो यार मैं इसको अगले ही वीडियो में कंप्लीट करवाऊँगा। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बी हैप्पी, बी सेफ एंड कीप स्टडिंग। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, ओके बाय।